रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। 3 चुड़ैल झुंड बनाकर एक घने बरगद के पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। रास्ता एकदम सुनसान था। तभी रमेश नाम का एक व्यक्ति साइकिल पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था कि अचानक तीनों चुड़ैल उसके चक्कर काटने लगती हैं। ये देखकर रमेश के पसीने छूटने लगते हैं और वो थरथराते हुए कहता है, हे भगवान, मर गया रे चुड़ैल, अरे कोई बचाओ मुझे। आज बचना है मुश्किल, तेरा आज बचना है मुश्किल। अब तुझे हमारे साथ चलना पड़ेगा, आजा। अरे नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, जाने दो मुझे। ऐसे कैसे जाने दें, तुझे हमारे साथ चलना होगा। इतना बोलकर तीनों खूंखार चुड़ैलों की टोली उसको जबरन पकड़कर हवा में उड़ती हुई गुफा में ले जाती है और कहती है, चलो अभी हमें और भी कई शिकार को लेकर आना है। हाँ चलो, हम अपना वक्त जाया नहीं कर सकते। ये कहकर तीनों चुड़ैल एक बार फिर हवा में उड़ते हुए उसी सुनसान रास्ते पर पहुंच जाती हैं और तभी वो देखती हैं कि नव विवाहिता जोड़ा गांव की तरफ जा रहा है। तभी वो गांव की सीमा पर उनका रास्ता रोककर कहती है, आज तो हमारी किस्मत बड़ी बलवान है, एक साथ 2-2 शिकार। ए जी, आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, मुझे हमारी मौत एकदम करीब से दिखाई पड़ रही है। तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत से पहले तुम्हारी कहानी खत्म होने वाली है। मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी? अरे हमें मत मारो, आज हमारी नई नई शादी हुई है। आज ही मेरी डोली उठी है, पर अब तेरी अर्थी उठेगी। चलो री, उठाओ इनकी डोली और ले चलो दोनों को। चलो री, डोली उठाओ, कहाँ इनके मरण की रोताई। तीनों चुड़ैल उन दोनों के हाथ पैर को अपने खूंखार नाखूनों से बुरी तरह से जकड़कर लहू लुहान करते हुए गुफा के अंदर लाकर पटक देती है और फिर से शिकार के लिए रवाना हो जाती हैं। ऐसे ही हर रोज अंधेरा छाने के बाद वो गुफा के बाहर निकलकर कभी सुनसान सड़क से तो कभी गांव के लोगों को उठाकर उसी गुफा में कैद करती। पर अब धीरे धीरे तीनों चुड़ैलों का मुख्य डेरा हरिपुर गांव में मंडराने लगता है और वहां के लोगों को गायब होता देखकर गांव के सरपंच हीरालाल कहते हैं, लाख प्रयत्न के बाद भी हम उस खुफिया मानव का पता नहीं लगा पाए कि आखिर कौन हमारे गांव के लोगों को अगवा कर रहा है। सरपंच जी, मानव का काम होगा तब तो, क्या पता लोगों के गायब होने के पीछे किसी दानव या चुड़ैल का हाथ हो। गांव में हो रहे किस्से अजीबोगरीब भी प्रतीत हो रहे हैं। अगर सच में किसी चुड़ैल का काम है तो आज रात पता चल जाएगा। हाँ, आज रात हमें एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। सभी गांव वाले सच के तह पहुंचने के लिए रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही अंधेरा होता है वो तीनों चुड़ैल गांव के अंदर कदम रखती हैं और घर में छिपे लोग उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं, बसंती, अरे बसंती का शक एकदम सही था। ये अरे यहाँ तो चुड़ैल की फौज है। हमें इनसे डरने की नहीं, डटकर सामना करने की आवश्यकता है। चुड़ैल आग और भगवान से डरती है। मैं दुर्गा माँ की मूर्ति लेकर इनके पास जाऊंगी और आप सभी आग की मशाल लेकर चलिए। सभी एक साथ चुड़ैलों का सामना करने के लिए बाहर निकलते हैं और आग की तेज रोशनी और भगवान की मूर्त के सामने तीनों चुड़ैल कमजोर पड़कर वहीं गिर पड़ती हैं। तभी गांव के सरपंच कहते हैं, बताओ चुड़ैलो, क्यों तुम हमारे गांव वालों को मार रही हो? हम उन्हें अपनी खुशी से नहीं मार रहे हैं, हम मजबूर हैं। ये सब हमसे एक तांत्रिक करवा रहा है। उसने हमें अपनी शक्तियों से बांध रखा है। हम सभी अपनी दुनिया में बहुत खुश थे, पर उसने हमें अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से अपने काम के लिए बुलाया। पूरी बात बताओ। चुड़ैल गांव वालों को अपने खुशहाल जीवन का वर्णन बताने लगती हैं। इंसानों की दुनिया से एकदम परे धरती के नीचे बसे अंधेरी दुनिया में अनगिनत खूंखार भयानक रूप वाली चुड़ैलों का बसेरा था। उनके गले में खोपड़ी की माला, काले लंबे नाखून, लाल भयंकर आंखें उनके खूंखार शैतानी अवतार को पूरी तरह से दर्शा रही थी। जहां कोई चुड़ैल हवा में दौड़ लगा रही थी तो कोई इंसान मांस को पका रही थी तो कोई अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करके खून के झरने बहा रही थी। तभी अचानक तीनों चुड़ैलों की टोली आपस में बात करते हुए कहती है, अरे ओ मंडोला, खाना तैयार हुआ कि नहीं? मेरे पेट में मरे हुए चूहों की सेना दौड़ रही है। बस थोड़ी देर में तैयार होने ही वाला है।
खुशबू तो बड़ी मनमोहक और स्वादिष्ट आ रही है। अरे ओ डोला मंडोला चुड़ैल, कल तूने मांस को अच्छे से पकाया नहीं था, आज उस गलती को मत दोहराइयो। अरे ओ चिटकोली चुड़ैल, जाकर टेबल पर से हड्डियां बटोर कर साफ कर, काली पीली मेरी खोपड़ी मत खा। मुझे कोई शौक नहीं है तेरी सड़ी गली खोपड़ी के दर्शन करने की। सभी चुड़ैल खून से लथपथ टेबल पर बैठकर जोर जोर से हंसते हुए काले गंदे चमचों को बजाने लगती हैं। तभी चुड़ैलों की सरदार मोहना चुड़ैल गाते हुए बोलती है, मेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को। अरे ओ डोला मंडोला, जल्दी खाना ला, मुझसे अब और सब्र नहीं होगा। पेश है गर्मा गर्म लजीज कोनी ग्रेवी वाला इंसानी चिकन कोरमा और इंसानी भेजा फ्राई। इसके बाद सारी चुड़ैल एक साथ मिलकर खाना खाती हैं और पूरी रात चुड़ैलों की सेना शैतानी तांडव मचाती है, जिसकी गड़गड़ाहट से पूरी धरती कंपन करने लगती है। तभी धरती पर बसे एक घनघोर गुफा के अंदर एक तांत्रिक हवन करते हुए मंत्रों का जाप करते हुए कह रहा होता है, ओम ह्रीं क्रीं भ्रीं कालिकाय नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। हे काल भैरव, अपने भक्त की पुकार सुन जाओ, तीनों चुड़ैल मेरे पास आओ, धरती पर आओ। तांत्रिक की शैतानी सिद्धियां और उसके मंत्रों की शक्ति से तीनों चुड़ैल बंधन में कैद होकर धरती पर कदम रखती हैं और उस तांत्रिक के पास आकर बौखलाते हुए कहती हैं, क्यों बुलाया हमें? ये बोल तांत्रिक, वरना हम तेरा खून पी जाएंगी। शांत हो जा मूर्ख चुड़ैल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ए तांत्रिक, शायद तुझे हमारी शक्तियों का आभास नहीं। मंडोला चुड़ैल हूँ मैं, अगर मेरी खोपड़ी 1 इंच भी डोल गई ना तो मैं तेरा भेजा खोल दूंगी। तेरे इन खोखली धमकियों का कोई असर नहीं होने वाला। अभी रुक, तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। गुस्से में बौखलाई तांत्रिक चुड़ैलों पर अभिमंत्रित राख उड़ेल देता है, जिस कारण तीनों चुड़ैल तड़पने लगती हैं और तभी रूबी चुड़ैल कहती है, ए तांत्रिक, तू हमें 440 वोल्ट का झटका क्यों दे रहा है? तू हमसे क्या चाहता है आखिर? मैंने तुम तीनों को यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है। तुम्हें मेरा एक महत्वपूर्ण काम करना होगा। और हम ना करें तो काल भैरव की कसम, मैं तुम्हें इसी गुफा में भस्म कर दूंगा और तुम्हारी खोपड़ी की माला अपने काल भैरव को अर्पित करूंगा। नहीं तांत्रिक, तू ऐसा मत करना, हम तेरा काम करेंगे। उचित निर्णय लिया। अब से तुम चुड़ैलों को मेरे लिए लोगों को लाना होगा और मैं उनकी बलि देकर उनके काल भैरव को खुश करूंगा। और जैसे ही 101 बलि पूर्ण हो जाएंगी, मैं संसार का सर्वशक्तिशाली तांत्रिक बनकर काल भैरव का साम्राज्य स्थापित कर लूंगा। सच्चाई जानने के बाद गांव वाले मशाल लेकर चुड़ैल के साथ तांत्रिक की गुफा के अंदर कदम रखते हैं। क्यों रे पाखंडी तांत्रिक, तो इन चुड़ैलों को कब्जे में करके प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। आज हम इसे इसकी ही बनाई इस वेदी के साथ खत्म कर देते हैं। मूर्ख चुड़ैल, तुम तीनों ने मेरी सच्चाई गांव वालों के सामने लाकर अच्छा नहीं किया। बुरा होगा अब तुम्हारा हश्र। बुरा तो होगा, पर तेरा काल भैरव के पुजारी। सारे गांव वाले एक साथ मिलकर काल भैरव की मूर्ति को चकनाचूर करते हुए उसके हवन कुंड को नष्ट करते हैं, जिसके साथ वो तीनों चुड़ैल तांत्रिक के बंधन से मुक्त होकर उसे मौत के घाट उतार कर फिर से वापस अपनी दुनिया में चली जाती हैं और लोगों की मौत का किस्सा भी यहीं थम जाता है।